देखो अभी हम देखने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ सोप। सोप की क्या क्या लिमिटेशन होती हैं। सोप की दो ही लिमिटेशन है। पहली चीज़ तो ये कि वो हार्ड वाटर में प्रॉपरली एक्शन नहीं देता। दूसरा जो स्कम रिलीज होता है, जो हार्ड वाटर के साथ जब हम सोप को यूज़ करते हैं तो जो इसमें स्कम रिलीज होता है ना, वो स्कम आगे जो है उसके फर्दर एक्शन में, सोप के एक्शन में इंटरफियर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लिमिटेशन है। सोप डज नॉट गिव प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर क्या मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इसी वीडियो में। ये रहा हार्ड वाटर, आगे आएगा। बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस टू फॉर्म स्कम। जो हार्ड वाटर होता है ना, उस हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं। जब भी कभी वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन कौन से सॉल्ट होते हैं वो आगे देखेंगे। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, उन आयंस के साथ रिएक्ट करके स्कम प्रोड्यूस होता है। और जब स्कम प्रोड्यूस होगा तो बहुत सारा सोप क्या जगह वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, जो उसका काम है क्लीनिंग एक्शन वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक लिमिटेशन हो गया कि सोप को हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो वो प्रॉपर एक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट, अब जो स्कम प्रोड्यूस है, स्कम स्टिक्स टू द क्लोथ बीइंग वॉश्ड एंड इंटरफियर्स विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द एडिशनल सोप। जो स्कम प्रोड्यूस हुआ तो ये चिपक जाएगा कपड़ों से। अब कपड़ों से चिपक जाएगा तो दोबारा अब आगे और भी तो अप्लाई करोगे सोप, तो जो आगे अप्लाई करोगे सोप उसमें भी इंटरफियर करेगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो क्लीनिंग एबिलिटी है सोप की वो रिड्यूस हो जाती है किसमें, हार्ड वाटर में। ठीक है, दो ही पॉइंट पूछे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक ही पॉइंट है, भाई ठीक है एक ही पॉइंट है, लेकिन इसमें क्या है, देखो यहाँ स्कम प्रोड्यूस हो रहा था और यहाँ स्कम क्या कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। ठीक है, तो हमने इन्हें ना दो पॉइंट बना दिया। वैसे अगर कहें तो स्कम जो सोप है वो हार्ड वाटर में प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन नहीं देते। अगर ऐसा लिख दिया तो एक ही पॉइंट में निपट जाएगा दोनों, लेकिन क्योंकि वो दो पॉइंट पूछते हैं तो इन्हें इसी तरह से लिखोगे। ठीक है, तो अब किसी ने स्कम देखा है? अगर कभी तुमने नल के पास या कहते हैं बाथरूम में कपड़े धोए हों, ठीक है, वॉशिंग मशीन यूज़ ना की हो, ऐसे ही हाथ से धोए हों, तो तुमने देखा हो कपड़े धोने के बाद ना वाइट वाइट सा सब्सटेंस पड़ा रह जाता है बाथरूम में। ठीक है, वो जो वाइट वाइट सा सब्सटेंस होता है वो स्कम होना चाहिए अगर तुम सोप यूज़ कर रहे हो। बट हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं ना वो जनरली डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तुम लोगों ने अगर मार्केट में पीले वाला सोप, कपड़े धोने का जो पीले वाला या ब्राउन से कलर का जो आता है, जो किलो में मिलता है, 20 रुपये किलो, 25-30 रुपये किलो मिलता है, वो वाला जो सोप है वो एक्चुअल में सोप है। जो हम लोग रेन यूज़ करते हैं या फिर फेना डिटर्जेंट, घड़ी डिटर्जेंट, ये सारे के सारे डिटर्जेंट हैं। जो बार आती है ना, सब, कोई भी बार तुम्हारे घर में कोई भी बार यूज़ होती हो, ठीक है, उस पर देखना, उस पर लिखा हो जैसे निरमा डिटर्जेंट केक या फिर निरमा डिटर्जेंट बार, रेन डिटर्जेंट केक, सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट बार, सब में वर्ड आ रहा होगा डिटर्जेंट। जो डिटर्जेंट होते हैं ना वो हैवी होते हैं, थोड़ा भारी होते हैं, दबाने से दबेंगे नहीं। लेकिन जो सोप होता है ना, उसे अगर तुम इस तरह दबाओगे ना तो दब जाता है, वो सॉफ्ट होता है सोप। ठीक है, तो सोप और डिटर्जेंट तुम इस तरह से पहचान कर सकते हो। जो नहाने वाला साबुन होता है वो भी सोप नहीं है, वो टॉयलेट सोप होता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है। प्योर सोप नहीं है। प्योर सोप वही है जो 20-25 रुपये किलो बाजार में मिलता है, या तो हल्के से येलोइश कलर में आता है या फिर ब्राउन से कलर में आता है या डार्क कलर में आता है, ब्लैक से कलर में। ठीक है, वो है सोप। ठीक है, अब आते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या है? कोई भी ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है उसे हम हार्ड वाटर कहेंगे। जो हमारे नल में निकलता है ना पानी या टैप में आता है वो भी हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर तो उनका मिलता है जो मीठे झरनों का पानी होता है ना, जो मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ जो पानी होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। उसके बाद तो उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होते जाते हैं और वाटर हार्ड हो जाता है। अगर हरिद्वार में तुम जाके गंगा जल भरोगे ना तो वो भी हार्ड वाटर है। अब इसमें कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर ऐसा कुछ भी है उसके अंदर प्रेजेंट तो वो क्या होगा, वो हार्ड वाटर ही होगा।